अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 के इसके अंदर हम 3 लेक्चर कवर करेंगे। पहला लेक्चर हमारे पास है 41, उसके अंदर हम सीक्वेंस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर हमारे उसके बाद 42 वाला लेक्चर हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज। लेक्चर नंबर 43 हमारे पास है 42 सॉरी ये वाला, और ये 43 हमारे पास है एडिशनल कन्वर्जेंस टेस्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सीक्वेंस ए एन कन्वर्ट डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस ए एन जो है सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, उसने पूछा हुआ है क्या ये कन्वर्जिज है या डाइवर्जिज है। तो ए एन देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन प्लस वन ओवर एन स्केयर प्लस थ्री। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए एन क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एन प्लस वन ओवर एन स्केयर प्लस थ्री, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन प्लस वन ओवर एन स्केयर प्लस थ्री वैसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास एन स्केयर है, तो एन स्केयर के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो देखें जरा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैसे का वैसे आ गया, एन को भी एन स्केयर से डिवाइड किया, वन को भी एन स्केयर से डिवाइड किया, एन स्केयर को भी एन स्केयर से डिवाइड किया, थ्री को भी एन स्केयर के साथ डिवाइड कर दिया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया, वन ओवर एन एक एन से कैंसिल हो जाएगा तो वन ओवर एन आएगा, ये वन ओवर एन स्केयर वैसे आ जाएगा, ये एन स्केयर वन जार एन स्केयर कटिंग होके वन आ जाएगा, प्लस थ्री ओवर एन स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आगे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहां जहां हमारे पास n था वहां वहां इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो वन ओवर एन था तो n की जगह पे इन्फिनिटी आ गया, वन ओवर एन स्केयर था तो n स्केयर की जगह पे इन्फिनिटी का स्केयर बन गया, प्लस वन प्लस थ्री ओवर एन की जगह पे इन्फिनिटी आ गया। तो वन ओवर इन्फिनिटी जो होता है यहाँ पे जीरो, वन ओवर इन्फिनिटी जो होता है जीरो के इक्वल होता है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ऊपर जीरो ही रह जाएगा, वन प्लस ये भी जीरो हो जाएगा तो नीचे अकेला वन रहेगा, जीरो ओवर वन हमारे पास जीरो होता है। अगर हमारे पास जीरो के इक्वल आंसर आ जाए तो हमने कहना होता है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, यानी कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन और नॉट। आपने ये बताना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है ये मोनोटोन है या नहीं है। तो देखें जरा, हमारे पास ए एन इज इक्वल टू टू ओवर एन का स्केयर दिया हुआ है हमें, हमने ये हमारे पास ए एन ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने क्या करना है जहां जहां एन है वहां वहां एन प्लस वन पुट कर देना। तो एन की जगह पे एन प्लस वन आ जाएगा, टू एन की जगह पे एन प्लस वन, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए एन प्लस वन ऊपर लिखते हैं बटा ए एन की वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। ए एन प्लस वन की जगह पे आ जाएगा टू ओवर एन प्लस वन, ऊपर स्केयर आ जाएगा, बड़े बटे की जगह पे मल्टीप्लाई लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यू उल्ट हो जाएगी, ए एन की वैल्यू है नीचे वाली, टू ओवर एन स्केयर है, चूंकि ये बटे के नीचे है तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, एन स्केयर ऊपर चला जाएगा और टू जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्केयर बचेगा, नीचे एन प्लस वन बचेगा, ऊपर आ जाएगा स्केयर हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लेस देन वन होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये देखें जरा, ये अगर लेस देन वन होती है मोनोटोन के लिए तो हमारे पास क्या होगा, ए एन प्लस वन आएगा, ए एन उस साइड पे चला जाएगा तो ए एन प्लस वन इज लेस देन, ये ए एन उधर आएगा तो ए एन हो जाएगा ये। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड हेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि लेस देन ए एन है, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस इफ इट कन्वर्जेस, अगर ये कन्वर्ज करता है देन फाइंड इट्स लिमिट भी, तो फिर इसकी फाइंड करो। तो एक जो सीक्वेंस है वो हमें दिया हुआ है ए एन इक्वल है log ऑफ टू एन माइनस log ऑफ एन प्लस टू। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, बाकी ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे लिख देंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया, अगर हम लोग सिंगल ए की बार ले लें ये टू एन आ जाएगा, माइनस की जगह पे बटा आता होता है और एन प्लस टू जो है वो नीचे बटे के चला जाता होता है। ये हमारे पास लोग साइड पे निकाल लो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख लिया, टू एन ओवर एन प्लस टू लिख लिया। अब देखें जरा, ये सबसे बड़ी वैल्यू अब n है यहाँ पे, तो n को डिवाइड कर दो सबके साथ, डिवाइडिंग n, log ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैसे आ जाएगा, टू n के साथ भी n को डिवाइड कर दिया, n के साथ भी n को डिवाइड किया, टू के साथ भी n को हमने डिवाइड कर दिया, log लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया, n n से कैंसिल हो गया, टू आ गया, n वन जरा n होता है तो वन आ गया, टू ओवर n यहाँ पे आ गया। अप्लाई जब हम लिमिट करेंगे इन्फिनिटी हमारे पास है तो ये लोग वैसे आ जाएगा, ये वाला टू ऐसे का वैसे आ गया, वन वैसे का वैसे आ गया, टू वैसे का वैसे लिखा, एन की जगह पे इन्फिनिटी लिख लिया हमने, बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो पूरी वैल्यू जीरो होती है, तो ये तो जीरो हो गई, तो टू ओवर वन हमारे पास बचा यहाँ पे,
2/1, ये log ऑफ 2/n है, तो यानी कि 1 के नीचे तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए log ऑफ 2 रह जाएगा हमारे पास। तो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस क्या कर रहा है, अगर हम log ऑफ 2 की वैल्यू लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, अगर हम log ऑफ 2 हमारे पास रहेगा तो ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ट करेगा, तो हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास log ऑफ 2 होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस, इफ सो देन, अगर लिमिट कन्वर्ज करती है तो अगर फाइंड द सम 5 + 5/2 5/2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 5/2 की पावर k - 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। 5 + 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये सीरीज बन रही है हमारे पास, प्लस 5/2 k - 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कौन सी पता चल रहा है, हमारे पास कौन सी सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज है। जियोमेट्रिक सीरीज की जो सीरीज बनती है, सीक्वेंस बनता है, वो इस तरह से होता है। तो जियोमेट्रिक सीरीज के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो ए हमारे पास है वो सबसे पहली टर्म जो है ए, वो हमारे पास 5 है, और जो आर हमने कैसे निकालना होता है, दूसरी टर्म हमारे पास बी होती है। देखिए ए वाली टर्म हमारे पास 5 है, वो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। बी वाली टर्म, दूसरी टर्म 5/2 है, बी हमारे पास 5/2 है, वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर आर निकालना होता है तो आर का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू B/A। बी की जगह पे 5/2 लिखा, बटे की जगह पे बटा लिखा, ए की जगह पे 5 लिखा, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, हमने क्या करना है 5/2 यहाँ पे लिखा, बड़े बटे की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा, नीचे वाली वैल्यू को उल्टा दिया, 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 1/2 जो है वो हमारे पास आर की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई। तो आर हमारे पास क्या है, 1/2 है। आर 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आता है, तो 0 पॉइंट कुछ जो होता है वो 1 से छोटा होता है, इसलिए हमने कहना है लेस देन 1 है ये। अगर ये लेस देन 1 हो तो हमने कहना है सीरीज कन्वर्ज करती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में log ऑफ 2 लेस देन 1 था, तो हमने कहा था कन्वर्ज करती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर कन्वर्ज करती है तो हमारे पास है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे A/1 माइनस आर। तो ये देखें जरा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो कह रहा है कि अगर आर जो है लेस देन 1 होता है, अगर सीरीज कन्वर्ज करती है, तो जो हमने सम का फॉर्मूला लगाना है, जो हम उसने हमें कहा था कि ये आपने सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है A/1 माइनस आर, ए प्लस ए आर, ए आर स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ARK-1 प्लस अप टू सो ऑन। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखें जरा, A/1 माइनस आर आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू जो है वो 5 पुट कर देंगे, ओवर 1 लिखेंगे, माइनस ये वाला लिखेंगे, आर की जगह पे 1/2 आ जाएगा। ये हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 आ गया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 1 से 2 आ जाएगा, माइनस ये वाला 1 वैसे आ जाएगा, ये वाला 5 ऊपर वैसे लिखा, 2 में से 1 गए, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास 5 आ गया, बटे बड़े बटे की जगह पे मल्टीप्लाई हमने लिखा, नीचे वाली वैल्यू को उल्टा देते हैं, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो देखें 5 2 10 होता है। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उसने कहा है यूज द डाइवर्जेंस टेस्ट को यूज आपने करना है टू शो दैट द गिवन सीरीज डाइवर्जेस, और शो करना है कि वाकई ही जो सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। तो सीरीज हमें दी हुई है, लिमिट समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k² प्लस k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3k² प्लस का 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सोल्यूशन में चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करना है, तो ये देखें जरा, समेशन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3k² प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता तो डाइवर्जेंस टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। डिवाइडिंग हमने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू k² है, तो हमने क्या करना है, k² के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। तो देखें जरा, लिमिट है ना, के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा, k² के साथ k² कर दिया, k के साथ भी k² डिवाइड कर दिया, 2 के साथ k² डिवाइड कर दिया, 3k² के साथ k² डिवाइड कर दिया, 1 के साथ k² डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखें k² 1 सर k² 1 आ गया, एक के से कटिंग हो जाएगा, 1/k आ गया, प्लस 2/k² आ गया, k² से कटिंग 3 आ गया, प्लस 1/k का स्क्वायर आ गया। आगे हम अप्लाई लिमिट कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, 1/k की जगह पे इन्फिनिटी आ गया, जहां जहां k है वहां वहां इन्फिनिटी पुट करते जाएंगे, 2/k की जगह पे इन्फिनिटी स्क्वायर, 3 वैसे आ गया, k² की जगह पे इन्फिनिटी स्क्वायर आ गया। पीछे भी आप लोगों को पता है, अगर 1/इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो 1 वैसे रहेगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 3 वैसे आ गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया।
जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 1/3 जो है वो हमारे पास 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जीरो की इक्वल नहीं आता, 0 पॉइंट कुछ आएगा। नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए तो हमने कहना सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज सुमेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/k+1। ये हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल बाय यूजिंग द रेशो टेस्ट। सॉरी, ये फैक्टोरियल माइंड से अचानक स्किप हो गया, निकल गया था। तो देखें जरा, रेशो टेस्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये चेक करने के लिए ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो देखें जरा, इसको हम आप जो मर्जी नेम इसका रख लो, रो हम रख लेते हैं इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इनफिनिटी। तो देखें जरा, यू ऊपर हम क्या लगाते हैं रेशो टेस्ट में, k+1 और नीचे आ जाएगा यू के। अगर एन होता तो n+1 हम लगाते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने k यूज किया तो k+1 ही हम करेंगे फॉर द सीरीज। तो आगे देखें जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले k+1 की बात करते हैं। तो जहां जहां के है वहां वहां k+1 पुट कर लेते हैं। ऊपर वाला वन वैसे आ जाएगा, k की जगह पे k+1 आ गया और ये वाला वन ऑलरेडी था, साथ फैक्टोरियल आ गया। वन हमने लिखा, के आ गया, वन में वन ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा, साथ फैक्टोरियल आ जाएगा। और यू के की वैल्यू ऑलरेडी उसने दी हुई है k+1, तो वो वैसे आ जाएगी। तो देखें जरा, क्या हमने करना है, ऊपर k+1 की वैल्यू, नीचे यू के की वैल्यू पुट करनी। k+1 की वैल्यू हमारे पास 1/k+2 का फैक्टोरियल है, वो लिख दी। बटे के नीचे हमने क्या लिखा, यू के की वैल्यू, यू के की वैल्यू हमारे पास 1/k+1 का फैक्टोरियल है। बटे के ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखेंगे 1/k+2 का फैक्टोरियल, ये लिमिट साथ से आपने लेके जानी है। बड़े बटे की जगह पे मल्टीप्लाई हमने लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू को उल्टा देना है, k+1 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास है नीचे आ जाएगी। तो अब देखें जरा, k+1 का फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा और k+2 का फैक्टोरियल भी फिलहाल वैसे लिख लें। k+1 का फैक्टोरियल एज इट इज लिख लिया, k+2 का जो फैक्टोरियल ओपन करें अगर हम, तो k+2 और k+1 आएगा, आगे फैक्टोरियल लगा देते हैं। यहाँ तक कि ओपन इसको करना है, k+1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे k+2 बचा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। अगर हमारे पास लेस देन 1 से लेस कोई वैल्यू आती है तो हमने क्या करना होता है, हमने कहना होता है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जिस है, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। के की जगह पे इन्फिनिटी हमने करना है, इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो पूरी वाली ये इन्फिनिटी है तो पूरी नीचे वाली वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये देखें जरा, ये नीचे वाली पूरी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। तो जीरो जाहिर बात है 1 से छोटा होता है, अगर 1 से छोटा होता है हम कहेंगे सीरीज जो है वो कन्वर्जिस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए, अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड रो बाय यूजिंग द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वेयर सुमेशन ए एन इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 1 है, एंड और जो बी एन की वैल्यू दी हुई है 1/2 n दी हुई है। ए एन की वैल्यू हमें 1/2 n माइनस 1 और बी एन की वैल्यू 1/2 n दी हुई है। तो ये यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ए एन ऊपर रखना है, बी एन की वैल्यू नीचे रखनी है। ए एन की जगह पे 1/2 n माइनस 1 आ गया, बी एन की जगह पे बी एन की वैल्यू 1/2 n आ गई। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी 1/2 n माइनस 1, बड़े बटे की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा, नीचे वाली वैल्यू को उल्टा दिया, 2n ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। तो देखें 2n 1 से 2n आ जाएगा, 2n माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 2n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो डिवाइड हमने करना है n के साथ, n के साथ डिवाइड करेंगे तो देखें 2n को n से किया 2n/n आ गया, 2n को इससे किया तो 2n/n माइनस 1 को किया तो 1/n आ गया। n से कैंसिल, ऊपर 2 बचा, n से कैंसिल, यहाँ पे भी 2 बचा, माइनस 1/n आ गया। जहां जहां n है वहां वहां इन्फिनिटी पुट करते जाओ। तो देखें जरा, 2 ऐसे आ जाएगा, ये 2 वैसे आ गया, माइनस 1/इन्फिनिटी आ गया। 1/इन्फिनिटी हमारे पास जीरो होता है, ये अगर जीरो है तो 2 रह जाएगा, 2 1 और 2 आ जाएगा और 1 हमारे पास आंसर है। अगर हमारे पास 1 आंसर चूंकि जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा होगा तो ये फाइनाइट होगा। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज।